बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बहुत से लोग जानना चाह रहे थे कि जनाब आज़ाद दमून कश्मीर की 100 दिन की कारकर्दगी जो है वो क्या है, वो सामने लाई जाए, और बहुत से लोगों ने इस पर बात भी की। और क्योंकि आज़ाद दमून कश्मीर की अगर 100 दिनों की कारकर्दगी देखें तो वो कारकर्दगी सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अब्दुल्कैयूम नियाज़ी की नहीं है, वो सदर जो रियासत हैं बैरिस्टर सुल्तान, वो भी ज़रा कुछ अपनी तरफ कह रहे हैं कि तवज्जो मबज़ूल करवाई जाए। फिर सरदार तनवीर एलियास जो कि सीनियर वज़ीर भी हैं और तहरीक इंसाफ की पार्टी जो आज़ाद दमून कश्मीर उसके सदर भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ, जिसका नाम तहरीक इंसाफ है, वो इंसाफ नहीं कर सकी। वो ना तो अपने नज़रियाती वर्कर के साथ इंसाफ कर सकी है। बहुत से ओहदों पर जो है वो सरेआम नज़र आ रहा है कि कौंसल के मामलात हों या टिकट के मामलात हों, या फिर उसके बाद जो ओहदों की बंदर बांट हुई है उसमें करोड़ों अरबों की मामला जो है वो चल पड़े हैं, और पैसों के लेन देन के एवज़ जो है वो स्वाबददी ओहदों की जो है बंदर बांट है वो जारी है। ये अब ज़बान ज़देआम होता जा रहा है। इस्लामाबाद के महंगे तरीन सेक्टर F7 में 100 दिनों में कोठी जो है वो बनाई गई है। अब किसने बनाई है ये तो आपने देखना है। फिर इसके साथ साथ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि पूरे 100 दिनों में तकरीबन जो है वो 80 दिन तो वो हैं जिसमें सरदार तनवीर एलियास का अलग ग्रुप सरेआम खड़ा रहा है, क्या काबीना का हिस्सा भी नहीं बनता रहा, और उसके बाद जो है वो बैरिस्टर सुल्तान भी अपना एक पोजीशन रखते रहे हैं। मुल्क से बाहर गए, वापस आ गए, उन्होंने इमरान खान से मुलाकातें की, शिकायत की। मीरपुर के हवाले से उन्होंने कहा जी कि मेरे मीरपुर डिवीज़न में एसपीज़ तब्दील हो रहे हैं, डीएमए का जनाब वो जो यानी चेयरमैन है वो तब्दील किया गया उनके बगैर, इजाज़त के बगैर। तो यूँ यानी बैरिस्टर सुल्तान अपनी एक 100 दिनों में उनकी अगर कारकर्दगी की बात करें तो वो एक लंबी लिस्ट है। सरदार तनवीर एलियास की बात करें तो उनकी भी एक लंबी लिस्ट है। लेकिन हुकूमत की अगर हम बात करें तो 100 दिनों में कोई एक भी इजलास कहा जा रहा है कि जो बुलाया नहीं गया, जिसका कोई मैंडेट हो या आसानी से जिस पे वो किया गया हो। हमेशा इख्तलाफ जो है वो नज़र आते रहे हैं। फिर वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा जो हुकूमत पर तनकीद है, स्पेशली मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल्कैयूम नियाज़ी पर, कि उन्होंने जो मामलात हैं अपने वो अपने अजीज़ व अकारिब पर छोड़ दिए हैं, और बहुत से अजीज़ व अकारिब को एडजस्ट भी किया गया। अब उसके बाद MLAs का गैर ज़रूरी जो है ना इख्तलाफ बहुत ज़्यादा सामने आ गया। 3 बड़े धड़े आपके सामने आ गए हैं, सामने पेश हो गए। नीलम जेलम प्रोजेक्ट के ऊपर बात की जाए, नीलम डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो गंदम के कोटे के एवज़ जो है वो सिफारशी तैनाती की गई है। अब ये ज़रा तरीके इंसाफ के अपने लोग बता रहे हैं। फिर मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी पे जनाब पैसों के एवज़ जो है वो अगेन एक और शख्स को तैनात कर दिया गया, और जिसका ये भी कहा जा रहा है कि जिसका तरीके इंसाफ के उम्मीदवार को हराने का कलीदी किरदार भी रहा है, उसको मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का लगा दिया गया। मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक तो कहा जा रहा है कि पैसे की रेल फेल भी हुई है, दूसरा कहा जा रहा है कि उम्मीदवार जो मुस्लिम लीग नून के थे उनके सगे भांजे को तैनात कर दिया गया। फिर सबसे अहम कहा जा रहा है कि कोटली ज़िमनी इंतखाब में वंस अगेन जो है वो दोनों सीटों पर जो है वो हार जो है वो तरीके इंसाफ को मिली। फिर फारूक हैदर यानी के मंजूर नज़र जो है ब्यूरोक्रेट्स को तारीख़ में पहली बार एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज़ की पोजीशन जो है वो तख्लीक करके नवाजा जा रहा है, और फारूक हैदर के मंजूर नज़र यानी जो फारूक हैदर के दौर में बहुत करीबी थे उनके। और इसी तरह जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम है, उन्होंने कहा जी कि लिबरेशन सेल को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, कि 25 स्वाबदीदी जो ओहदे हैं उस पर यकमुश्त अपनी ही बरादरी, और उससे भी बढ़कर बरादरी भी सही, और फिर एक ही इलाका अब्बासपुर कि एक ही यूनियन काउंसिल में उन्होंने तैनातियाँ जो है वो कर दी। अब इससे बड़ा क्या इल्ज़ाम हो सकता है। दूसरी तरफ जो है बैरिस्टर सुल्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो ऐलानात करते जा रहे हैं, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जो है वो वज़ीर-ए-आज़म सवाल उठा रहे हैं कि जनाब सदर जो है वो कैसे ऐलानात कर रहा है, जबकि मामला तो वज़ीर-ए-आज़म ने देखना है। और दूसरी तरफ बैरिस्टर जो सरदार तनवीर एलियास हैं वो अलग से मामला देख रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि कुछ चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, जो अभी तक वो स्ट्रगल में नज़र आ रहे हैं कि उनको भी नहीं समझ आ रही कि वो किसके साथ चलें किसके साथ ना चलें। उनकी अपनी एक लॉबी है। लेकिन ओवरऑल 100 दिनों में अभी तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत में क्लैरिटी नहीं आ सकी कि वो करना क्या चाह रहे हैं। ऐलानात अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 500 अरब आपको पता है, वो वज़ीर-ए-आज़म ने तो कुछ और ही कह दिया था, 500 खरब कह दिए थे, लेकिन 500 अरब के वादे तो हुए हैं, लेकिन कोई अभी तक अमली जामा कोई चीज़ नहीं बना सकी। अभी तक कहा जा रहा है कि अभी तो बहुत कम वक्त हुआ है जनाब, कोई आला दीन का चिराग तो है नहीं कि फ़ौरन हो जाए।
लेकिन ओवरऑल जो है वो अभी तक आवाम को ऐसा कुछ नहीं डिलीवर हो सका। ये ओवरऑल जो गुफ्तगू हो रही थी 100 डेज़ की, वो मैंने आपके सामने रखी। मज़ीद इसमें जो अपडेट होगी वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे।